जिन्होंने बीते रविवार को अंतिम सांस ली। 12 सितंबर को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की भू समाधि देने वाली तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। जयकारों के बीच निकल रही ये अंतिम यात्रा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की है। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने नरसिंहपुर के झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में 11 सितंबर दोपहर 3:30 बजे अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। स्वामी स्वरूपानंद जी आजादी की लड़ाई में जेल भी गए थे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का बेंगलुरु में इलाज चल रहा था। कुछ ही दिन पहले वो आश्रम लौटे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को मणिदीप आश्रम से गंगा कुंड स्थल तक पालकी से ले जाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। भक्त जय गुरुदेव के जय घोष करते रहे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत देश की जानी मानी हस्तियों ने शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन निश्चित तौर पर भारतीय समाज के लिए एक ऐसी हानि है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। हम सनातन धर्म, शंकराचार्यों की भूमिका और मठों के महत्व को आज आपके सामने डिकोड करेंगे, लेकिन उसके पहले संक्षेप में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के जीवन यात्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी बढ़ाते हैं, जान लेते हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का जन्म 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जबलपुर के नजदीक दिघोरी गांव में हुआ था। माता पिता ने इनका नाम रखा पोथीराम उपाध्याय। महज 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने स्वामी करपात्री महाराज से वेद वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली। 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंजा तो वे स्वयं भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 19 साल की उम्र में वो क्रांतिकारी साधु के तौर पर प्रसिद्ध हो गए। इसी दौरान उन्होंने वाराणसी की जेल में 9 और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने की सजा काटी। वे करपात्री महाराज के राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। 1950 में वो दंडी सन्यासी बनाए गए और 1981 में शंकराचार्य की पदवी उनको मिली। 1950 में शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड सन्यास की दीक्षा ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से वे जाने जाने लगे। तो बात शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की हो रही है, जो हमेशा चर्चा में रहे हैं, हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं। क्यों और कैसे ये सुर्खियों में बने रहे, ये भी जानते हैं। ये शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अपने सख्त मिजाज और स्पष्टवादिता के लिए पहचाने जाते थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम जन्मभूमि न्यास के नाम पर वेप और भाजपा को घेरा था। उन्होंने कहा था, अयोध्या में मंदिर के नाम पर भाजपा और वेप अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं, जो हमें मंजूर नहीं। हिंदुओं में शंकराचार्य सर्वोच्च होते हैं। हिंदुओं के सुप्रीम कोर्ट हम ही हैं। मंदिर का एक धार्मिक रूप होना चाहिए, लेकिन ये लोग इसे राजनीतिक रूप देना चाहते हैं, जो हम लोगों को मान्य नहीं। और अब बात कुछ और विवादों की कर लेते हैं। 2014 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती काफी सुर्खियों में रहे थे। 23 जनवरी 2014 को जबलपुर में एक पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में से बेहतर प्रधानमंत्री कौन, तो वो भड़क गए और पत्रकार को थप्पड़ जड़ दिया। इसी तरह 23 जून 2014 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि साईं पूजा हिंदू धर्म के खिलाफ है। साईं भक्तों को भगवान राम की पूजा, गंगा में स्नान और हर हर महादेव का जाप नहीं करना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी, जिस पर 25 जून 2014 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद एक पाप ग्रह है, उनकी शांति के लिए प्रयास किए जाते हैं। महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति पर इतराना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर हम कहना चाहते हैं कि विवादों के बाद भी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के लाखों अनुयायी हैं। वो अपनी विद्वता और सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले असंख्य लोगों के लिए आस्था का केंद्र रहे हैं। तो कई बार बेबाक बोल और कई बार अपने अंदाज को लेकर वो कुछ ऐसा कर जाते कह जाते रहे जिसको लेकर वे सारे देश में सुर्खियों में बने रहे, लेकिन उनके प्रति आस्था, उनके पदवी के प्रति आस्था कभी कम नहीं हुई लोगों की जो उनके अनुयायी रहे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनको समाधि देने के पहले बीते सोमवार को उत्तराधिकारियों का चयन कर लिया गया और उनके चयन की प्रक्रिया भी लगातार सुर्खियों में बनी रही। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ का प्रमुख बनाया गया। इनके नामों की घोषणा शंकराचार्य के पार्थिव देह के सामने ही की गई। ये भी आपने देखी होंगी इनकी तस्वीरें। वक्त अब हो चला है देश में स्थापित मठों और शंकराचार्य के पद के महत्व और उसके प्रभाव को, उसके असर को डिकोड करने के। चलिए डिकोड करते हैं इसे। शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु के पद पर होते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में दलाई लामा, आप इन्हें सुनते देखते हैं। ईसाई धर्म में पोप की भूमिका होती। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठों के 4 शंकराचार्य होते हैं और इस पद की शुरुआत आदि शंकराचार्य से ही मानी जाती। आदि शंकराचार्य एक हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे जिन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक के तौर पर ख्याति मिली, जाने जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए। इन मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया और तभी से इन 4 मठों में 4 शंकराचार्य पद की परंपरा अब तक चली आ रही। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल के एक छोटे से गांव कलादी में हुआ था। आदि शंकराचार्य जी ने वेद वेदांतों के ज्ञान को भारत की चारों दिशाओं में, चारों कोनों में फैलाया। बात आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों की हो रही है तो आपको बता दें 4 मठों, इनमें ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में इनकी स्थापना हो चुकी थी। ये चारों मठ आज भी 4 शंकराचार्यों के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। हर शंकराचार्य को अपने जीवन काल में सबसे योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी बनाना होता है। ये 4 मठ देश के 4 कोनों में। उत्तर में ज्योतिर्मठ है जो कि जोशी मठ में स्थित है। पूर्व में गोवर्धन मठ है जो कि पुरी में स्थापित है। दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ है जो कि श्रृंगेरी में स्थित है। पश्चिम में द्वारिका पीठ है जो कि द्वारिका में स्थित है। और इस तरह से इन चारों मठ और उनके 4 शंकराचार्य की ख्याति आज चारों दिशाओं में। आदि शंकराचार्य ने चारों मठों के अलावा पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य को अद्वैत परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। चलिए अब हम ये जानते हैं शंकराचार्य बनने की क्या योग्यताएं हैं, किस आधार पर इनका चयन होता है। देश के चारों पीठों पर शंकराचार्य बनने की कई सारी मान्यताएं, परंपराएं। त्यागी ब्राह्मण होना, ब्रह्मचारी होना, दंडी सन्यासी होना, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत और पुराणों का ज्ञाता होना, इसकी अनिवार्यता है, तभी आप इस पदवी को धारण कर सकते हैं या आप मठों के शंकराचार्य के तौर पर मान्यता प्राप्त कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये कि चारों मठ और उनके शंकराचार्य सनातन धर्म की परंपरा को जीवित रखने, उसके प्रचार प्रसार करने, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में बेहद अनुशासित और संगठित तरीके से काम करते आए हैं। वक्त अब हो चला है इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले स्वरूपानंद सरस्वती जी की जो देहावसान है उसके बाद संत समाज की तरफ से सरकार से एक मांग की गई। इस पर भी कुछ विवाद, इस पर भी कुछ सवाल रहे। तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर राष्ट्रीय शोक की मांग की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार जब ब्रिटेन की महारानी के निधन पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर सकती है तो फिर शंकराचार्य के निधन के ऊपर खामोशी क्यों, ऐसा क्यों नहीं? चलिए जरा इसको भी हम डिकोड कर लें।
भारत में ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान हुआ। क्यों? इसकी वजह, पहली बात ये, आज भी राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा है। दूसरी बात, ब्रिटेन दुनिया का एक बड़ा और अहम मुल्क है और ऐसे में वहां के राष्ट्र अध्यक्ष, एक राष्ट्र प्रमुख की मृत्यु पर कई सारे देशों ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया और इसमें हमारा देश भी शामिल है। हमारी ब्रिटेन के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं, ये उसका भी परिचायक है। इसके पहले जापान के पीएम शिंजो आबे की मृत्यु पर भी हमारे देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई, क्योंकि जापान भी हमारा घनिष्ठ मित्र देश है। अब बात करते हैं कि शंकराचार्य के निधन पर आखिर राष्ट्रीय शोक की घोषणा क्यों नहीं हुई। इसकी जो वजह समझ में आती है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाते हैं। शंकराचार्य एक संत थे, शायद सरकार को लगा होगा कि धर्म विशेष के गुरु की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा करना विवाद पैदा कर सकता है और किसी भी तरह के विवाद की स्थिति ना बने, इसीलिए सरकार ने शायद राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। अब इस विवाद के पीछे और इस विवाद के आगे परंपराओं को ले जाने में क्या और किस तरह की भूमिकाएं रहती हैं, यह हम देखेंगे। धर्म आपको जीने की राह दिखाता है। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी किसी धार्मिक मान्यता को किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर थोपने लग जाए तो क्या यह बात सही है? इस सवाल का सीधा जवाब है कि यह बिल्कुल सही नहीं, यह पूरी तरह से गलत है। लेकिन ऐसा भी हो रहा है। आज हम अपने इस दूसरे सेगमेंट में एक ऐसे ही विषय, एक ऐसे ही मुद्दे को पूरी तरह तह तक जाकर डिकोड करेंगे। चलिए, वो शब्द क्या है, वो शय क्या है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। हलाल एक अरबी का शब्द है जिसे आपने अक्सर सुना होगा, जिसका मतलब होता है वैध। इसका एक दूसरा अर्थ धर्म के मुताबिक किसी वस्तु का जायज होना भी है। हलाल शब्द का विलोम होता है हराम। हराम का अर्थ है अनुचित, बुरा या फिर धर्म के मुताबिक ना होना, धर्म के विरुद्ध होना। कोई कार्य या वस्तु जो धर्म से विलक हो, दूर हो, गलत हो, उसे आप कहते हैं। इस्लाम को मानने वाले तमाम लोग हलाल शब्द को बड़ा ही महत्व देते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र या शुद्ध शब्द का महत्व है, ऐसे ही मुस्लिमों के लिए हलाल का भी महत्व है। मुस्लिमों के लिए इस्लाम के मुताबिक हलाल चीजें ही खानी होती, उनकी कमाई भी पूरी तरह से हलाल होनी चाहिए। हलाल की कमाई ही वो खाएं और अपने परिवार को पालें, ये उनको कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हलाल शब्द का इतना जिक्र और इसके अर्थों के ऊपर हम इतनी बातचीत क्यों करें। तो ये भी आपको बता दें, इस साल मार्च का महीना, तब से लेकर अब तक बीजेपी के नेता सीटी रवि ने हलाल मीट बेचने को इकोनॉमिक जिहाद बताकर इस विषय को अचानक सुर्खियों में ला दिया। कर्नाटक में कई दक्षिणपंथी संगठन सोशल मीडिया के ऊपर हिंदुओं से हलाल मीट का इस्तेमाल न करने की अपील करते नजर आए। उगादी त्योहार यानी कि हिंदू नववर्ष के बाद हलाल मीट का इस्तेमाल न करने को कहा गया। दरअसल उगादी के एक दिन बाद हिंदू भगवान को मांस की भेंट वहां चढ़ाई जाती। नया साल सेलिब्रेट करने का उनका अपना एक ये पारंपरिक तरीका है। हलाल मीट नहीं लेने की अपील कर्नाटक के कुछ इलाकों में हिंदू धार्मिक मेले के दौरान मंदिरों के आसपास मुस्लिम वेंडर्स पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद उठी थी। सीटी रवि ने कहा कि हलाल मीट एक इकोनॉमिक जिहाद के समान है। सीटी रवि ने यह भी बताया कि जब मुस्लिम ये सोचते हैं कि हलाल मीट का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सही होता है, उचित होता है, तो इसे न इस्तेमाल करने को कहने में आखिर क्या गलत बात है। अगर मुस्लिम गैर हलाल मीट खाने को तैयार है, तभी हम हिंदू हलाल मीट खाने का या उनका इस्तेमाल करने का सोच सकते हैं, ऐसा उनका अपना तर्क है। अब साहब, यहां सवाल यह उठता है कि आखिर हलाल मीट होता क्या है। इस हलाल मीट के बारे में इतना विरोध या इसके समर्थन में एक पक्ष इतना रिजिड, इतना अडिग क्यों है। जरा इस बात को भी समझते हैं कि यह हलाल है क्या। तो आपको बता दें कि हलाल का अर्थ होता है एक प्रक्रिया जिसमें जानवरों को मारने के दौरान इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उसके मुताबिक जानवरों को मारने के दौरान उसका मुख मक्का की ओर रखा जाता है। इस्लामिक प्रार्थना के साथ उसके गले को धीरे धीरे काटा जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया केवल और केवल मुस्लिम कसाई के द्वारा की जा सकती, तभी आप इसे हलाल मानते हैं।
चलिए, अब हलाल को आप समझ गए होंगे। अब बारी हलाल के नाम पर एक बड़े खेल को समझने की। हलाल जिहाद जिसको कहा जा रहा, आखिर हलाल जिहाद क्या है ये पहले हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। चिप्स बिस्किट के इन पैकेट्स पर लगे इस लोगों को देखिए। दरअसल ये इस बात की पहचान है कि ये चीज हलाल है। दुनिया भर की कंपनियों को कई देशों में अपनी सामान बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है। कोई भी उत्पाद हलाल है या नहीं, इसे प्रमाणित करने के लिए विशेष संस्थाओं का गठन किया गया है। ये संस्थाएं इस्लामिक हैं और कंपनियों के उत्पाद को हलाल होने का सर्टिफिकेट जारी करती हैं ताकि ये कंपनियां इस्लामिक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात कर सकें। दरअसल इस्लामिक देशों में विदेश से आने वाले उत्पादों का हलाल प्रमाणित होना आवश्यक है और इसी के चलते कंपनियों को मजबूरीवश इसे लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हलाल का चलन अचानक सामने आया। इस्लामिक देशों में हलाल का चलन लंबे वक्त से है, लेकिन बीते कुछ सालों में इस्लामिक देशों में हलाल का चलन जिस तरीके से बढ़ा है वो बेहद खतरनाक होता जा रहा है। संचार माध्यमों से विश्व भर के मुस्लिमों को इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वो केवल हलाल प्रमाणित वस्तुओं का ही उपभोग करें। भारत की भी 3 संस्थाएं इसके सदस्य हैं। हालात ऐसे हैं कि विश्व के लगभग सभी इस्लामिक देश और अनेक गैर इस्लामिक देशों में हलाल प्रमाणन संस्थाओं का गठन किया जा चुका है। हलाल प्रमाणन संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में एक मोटी रकम विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली संस्थाओं से लेती हैं। दुनिया भर में सिर्फ हलाल खाद्य बाजार का हिस्सा वैश्विक बाजार का 16% पहुंच चुका है। चिंता की एक और बड़ी बात यह कि हलाल प्रमाण पत्र के पैसों का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों में करने को लेकर भी कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो हलाल प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था जमीयत उलेमाए हिंद आतंकवाद के मामलों में आरोपी एक समुदाय विशेष के लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करती है। तो कहने का मतलब यह कि हलाल प्रमाण पत्र देने वाली संस्थाओं के द्वारा ली गई राशि कहां खर्च की जा रही है, इस बात को लेकर के भी एक विरोध का स्वर उठा। इसका ऑडिट होना चाहिए, लेकिन यह बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हलाल प्रमाण पत्र केवल खाने पीने की चीजों में ही लागू नहीं होता। अब तो हलाल को लेकर दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में जोड़ा जा रहा है, इसको लगाया जा रहा है। हलाल मांस के साथ साथ बाजार में अब हलाल फैशन, हलाल कॉस्मेटिक, हलाल किराना उत्पाद, हलाल सब्जियां, हलाल वित्तीय सुविधाएं, हलाल रेस्टोरेंट और ढाबे, ये सब कुछ इस कैटेगरी में लाए जा रहे हैं। एक और पक्ष को भी जरा आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप कोई वस्तु खरीदते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु हलाल है या नहीं है, फिर भी कंपनियां हलाल का प्रमाण पत्र ग्रहण करने के लिए प्रयास करती हैं। उसका पैसा वो आखिर कहां से लेती? ग्राहकों से वसूल करती। यानी जिसे हलाल वस्तु नहीं भी चाहिए उसको भी हलाल उत्पाद खरीदना पड़ रहा है। न केवल खरीदना पड़ रहा है बल्कि उसके प्रमाण पत्र का शुल्क भी चुकाना पड़ रहा है। एक बात और भी जान लीजिए, अधिकांश सरकारी यानी कि जनता के टैक्स के पैसे से खड़े किए गए और चलने वाली संस्थाएं असल में हलाल सर्टिफाइड हैं, यानी उनमें केवल हलाल मांस ही परोसा जाता है। और इन संस्थाओं में राष्ट्रपति भवन, भारतीय संसद की IRCTC कैंटीन से लेकर भारतीय रेल तक शामिल है। इसकी एक बड़ी वजह यह कि कई बड़े होटल मालिक कहते हैं कि उनके प्रतिष्ठानों में आने वाले ग्राहक बहुत संख्या में हिंदू, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, जो किसी खास प्रकार के मांस, झटका या हलाल के ऊपर जोर नहीं देते, जबकि मुस्लिम ग्राहक केवल और केवल ये मांगते हैं, कहते हैं कि उन्हें हलाल ही चाहिए। और इससे प्रतिष्ठानों को डर रहता है कि झटका या गैर हलाल वस्तु अगर नहीं हुई तो उनका क्या होगा। इसीलिए वो हलाल का सर्टिफिकेट पहले से लेकर रखते हैं और इसका खर्च जाहिर सी बात है उनसे भी वसूला जाता है जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो हलाल है या नहीं है। और इसी बात का देश भर में खासतौर पर दक्षिण में विरोध हुआ। इसी बात को लेकर यह विषय उठाया गया, इसी बात को लेकर यह अपील की गई कि अब आप हलाल सर्टिफाइड इसे मांगना छोड़ें, आप जो हलाल नहीं है उसकी तरफ जाएं, ऐसी संस्थाओं की तरफ जाएं। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हलाल और गैर हलाल का विवाद है क्या। आज का न्यूज डिकोड बस इतना ही। यहीं तक हम अपने सफर को थामते हैं, लेकिन अगले सप्ताह ऐसे ही 2 बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर संडे स्पेशल लेकर आएंगे, जो शब्द चर्चा में होते हैं, सुर्खियों में होते हैं, लेकिन इनकी गहराई तक जाकर समझना बाकी है। और कल पुनः इसी समय के ऊपर वापस खबरों को डिकोड करने के लिए इसी मंच पर मुलाकात होगी। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।